ओम श्री साई राम। सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्मा। सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्मा। सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्मा। सत्यं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा। ओम श्री साई राम। How to deal with divinity? हम भगवान से व्यवहार कैसे करें, उनसे संबंध कैसे बनाएं, उनके सामने आचरण कैसे करें, किस लेवल से हम उनको माने, कितना माने, ये हमारे ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं भी किसी अवतार ने भी ये बात, किसी वेद शास्त्र, किसी ग्रंथ में इतनी सरलता से किसी ने नहीं बताई जो इस भगवान ने, वो भी अथॉरिटी से, कॉस्मिक अथॉरिटी, पंच महावाक्य जो भगवान ने हमें दिए हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बारे में जानने तो ऋषि मुनियों भी थक गए। हम कलयुग के मनुष्य कब जानेंगे और कब पहचानेंगे और कब सुधरेंगे? जन्म बीत जाएंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। तो उन्होंने स्ट्रेट, एकदम सरल भाषा में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, द पर्पस ऑफ इनकारनेशन बताया है, अपने भगवान से कैसे डील करना चाहिए, कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, जानने के बाद, मानने के बाद कि भगवान हैं और हम क्या हैं, सभी चीज़ों को सरल बता के ये पंच महावाक्यास अकॉर्डिंग टू मी, हम और कोई मंत्र न पढ़ें, कोई भी जप तप ध्यान न करें। अगर दिन में 3 बार अपने इंटरनलाइज करने के लिए, जब तक वो हमारी नसों में खून की तरह न बहने लगे। क्या है पंच महावाक्यास? सबसे पहला, नथिंग कैन एवर हैपन विदाउट माई इंटेंड विल। इसी एक वाक्य से ही अगर किसी आदमी के पास जरा भी बुद्धि हो, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो, तो समझ जाएगा कि ये कौन कह सकता है। नथिंग कैन एवर हैपन विदाउट माई इंटेंड विल, यानी मेरे हुक्म के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, एवर। ऐसे नहीं कि आजकल की बात, इस अवतार की बात, कभी भी कुछ कहीं भी हो ही नहीं सकता विदाउट माई इंटेंट विल। विल भी नहीं, इंटेंट विल, यानी मैं कोई बात कैजुअल करता ही नहीं कि हो गया होगा भगवान। बहुत से लोग बोलते हैं स्वामी ने ऐसे बोल दिया होगा, सवाल ही नहीं। ये हमारा, मैं तो इतने एक्सपीरियंसेस है मुझे, भगवान ने मुझे बहुत एक एक चीज़ विथ डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जाम्पल सिखाई है। जैसे किसी बच्चे को CAT कैट ड्रॉ करके दिखाते हैं, मुझे तो अपने बच्चे की तरह उन्होंने सब पढ़ाया है, सिखाया है। समय लगा है,
लेकिन बात समझ में आ गई है। नथिंग कैन एवर हैपन विदाउट माई इंटेंट विल। नंबर 2, वॉट एवर आई डू और omit to do is for your own good and good of all। क्या महानता है प्रभु की। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो, ऐसे नहीं कहते कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैं क्या कर सकता हूँ की भी मीनिंग है, बताऊंगा। इंग्लिश में तो शायद वीडियोस में बताई है, बट हिंदी में स्वामी जब कहेंगे तब बताऊंगा। वॉट एवर आई डू और omit टू डू इज फॉर योर ओन गुड एंड गुड ऑफ ऑल। मैं जो करता हूं और जो ना भी करूं, जो मैं करूं और जो ना भी करूं, उसमें तुम्हारा भी भला है और सबका उसमें भला है, केवल तुम्हारा नहीं। जब हर्षवर्धन के एडमिशन ऊटी में लेने गए थे और मुझे पता चला कि यहाँ तो 65 स्टूडेंट्स, सबको रिजेक्ट करने के लिए भी प्रिंसिपल तैयार है। इफ़ योर स्टैंडर्ड इज़ लो, बोला हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, आपके बच्चे भी बहुत होशियार हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इसलिए सबको रिजेक्ट। तो मैं तो सुबह 3 बजे उठ के 3 से 6 तक मेरा तो एक ही सहारा, और हमने पूरा दाव लगा दिया था ज़िंदगी का, जैसे हर्षा के एडमिशन के लिए, क्योंकि हमने टिकट फाड़ के सब उल्लासनगर अमरनाथ इनरव्हील स्कूल के एडमिशन कैंसिल करवा के बैठ गए थे। इतनी बड़ी रिस्क ली थी हमने ह्यूमन प्लेन पे। 3 से 6 सुबह उठ के मैंने भजन चालू किया। मेरी वाइफ बच्चों के साथ, ऊटी में थे हम गेस्ट हाउस में, वो अंदर सो रही थी, मैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस मिला था, बैल्कनी इतनी बड़ी थी जितना कमरा, मंदिर बनाया था वहाँ। मेरी वाइफ का नाम भी पूजा, वो जहाँ जाती है, कहीं भी होटल हो कहीं भी हो, पहले अपने पर्स में से भगवान के, उनके वो लिपस्टिक पाउडर नहीं रखती हैं, सब भगवान की सामग्री रखती हैं, जहाँ जाए पहले मंदिर बना लेंगे। तो मंदिर बना हुआ था और मैं भजन शुरू किया 3 से 6, और भजन के आखिरी में भजन किया शुरुआत इससे कि भगवान हर्षा को कैसे भी एडमिशन देना। लेकिन जैसे ही भजन कंप्लीट हुआ, यही तो भजन का है, मन इतना शुद्ध पवित्र हो गया। तो 6 बजे मैंने प्रभु से एक ही प्रार्थना की, ये नहीं कि मेरे बेटे को एडमिशन देना, फिर किसी और की सीट चली जाएगी। भगवान जो आपको अच्छा लगे आप वही करना, विल एक्सेप्ट इट जॉयफुली। और फिर तो मैंने बताया ही है कि सभी लड़कों से ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े स्कूलों से बड़ी बड़ी हाई परसेंटेज लेके, और ये मेरा लड़का उल्लासनगर के न्यू ईरा हाई स्कूल्स की इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वहाँ टीचर्स को भी इंग्लिश उस ज़माने में तो नहीं बोलने को आती थी, अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया होगा। इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को भी इंग्लिश, दे वर नॉट फ्लुएंट इनफ। स्कूल बहुत बढ़िया था, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर तब ऐसा ही था। और he was the only boy selected amongst all India students. Whatever I do or omit to do is for your good and for good of all. Third Mahavakya. Trust in my wisdom. I do not make mistakes. अपने दिमाग से मत चलो, मुझ पे विश्वास करो। ट्रस्ट इन माई विजडम मीन्स ट्रस्ट इन माई टाइमिंग्स। एक बार मुझे बोल दिया, उसके बाद तुम भूल जाओ, मैं देख लूंगा। उनका अपना प्रोसेस है। जब हम बीज डालते हैं तो बार बार स्वामी कहते हैं कि वो बीज को, ज़मीन को खोद के देखते नहीं कि अच्छा मैंने कल बीज डाला, पानी भी डाला, खाद भी डाली, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर आपकी सॉइल अच्छी है, आपने बीज सही ढंग से डाला है, बीज डालने का भी ढंग होता है।
ऐसे ऊपर से डाल दिया कि बहुत डीप डाल दिया। वो जिनको नॉलेज है उन्हें पता होता है, तभी तो गुरु की महिमा है। आपने बीज डाला, उसको पानी दिया, कितना पानी देना है, कौन सी खाद देनी है, कितनी खाद देनी है, अगर आपने सब बराबर किया है तो भी द लास्ट टेस्ट इज वेटिंग। श्रद्धा एंड सबरी, ट्रस्ट इन माई विजडम, आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स। ये तो लिख लो कि मैं कभी गलती करता ही नहीं। यानी भगवान, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो मेरे हुक्म के बगैर कुछ होता ही नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, मैं जो कुछ भी करता हूँ आपके और सभी के भले के लिए ही करता हूँ, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं कभी गलती नहीं करता, मुझ पे विश्वास करो, श्रद्धा भी रखो, सब्री भी रखो। अगर ये तीन बातें समझ में आ जाए तो जीवन मुक्त हो गए हम। कि जब सामने वाला भगवान स्वयं से कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो आपको दोष ही नहीं दे रहे कि मेरे हुक्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी ऐसे नहीं कि कैजुअल, इंटेंड विल। मैं जो भी करता हूँ आपके और सबके भले के लिए करता हूँ। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी स्क्रिप्ट है, मेरा ड्रामा है, मेरी डायरेक्शन है, कहानी मेरी है, पात्र मेरे हैं, परफॉर्मर्स मेरे हैं, एंट्री एग्जिट कॉस्ट्यूम कैमरा सब मुझे डिसाइड करना है, आपको केवल परफॉर्म करना है। और मैं कभी गलती भी नहीं करता, गलती से भी गलती नहीं करता। ये भगवान की तो अगर मैं अपनी भाषा में हाथ जोड़ के बोलूं, इन भगवान की तो मैं भी गारंटी ले सकता हूँ। ऊपर वाला जो भी भगवान हो वो गलती कर सकता है, सूर्य भगवान ईस्ट के बजाय वेस्ट से निकल सकता है, लेकिन ये 5 फीट 3 इंच गॉड कभी गलती कर ही नहीं सकता। और जब ये तीन बात समझ में आ गई तो चौथी बात बहुत आसान हो जाती है हमारी सरलता के लिए, कि जब ये तीन बात मान ली तो अपना दिमाग क्यों खराब करते हो। डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे समझने की कोशिश भी मत करो, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बातें तीनों हमारे ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। हमारा माइंड ये बातें सोच ही नहीं सकता कि कोई ऐसे कह दे कि जो भी होता है मेरे हुक्म से होता है, जो भी करता हूँ मैं अच्छा करता हूँ, ना करता हूँ तो भी आपकी भलाई के लिए करता हूँ और सबकी भलाई के लिए करता हूँ, और मैं कभी गलती करता ही नहीं। मेरी टाइमिंग के ऊपर भरोसा करो, श्रद्धा भी रखो, सब्र भी रखो। हमारा मन ये चीज़ें इतनी एक्सेप्ट नहीं कर पाता जब तक श्रद्धा न हो। बिगिनिंग इज विथ फेथ। और चौथा स्टेप है डू नॉट वांट। फिर आपको भगवान कहते हैं सोचो मत, डू नॉट इवन वांट टू अंडरस्टैंड। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ज़्यादा दिमाग लड़ाओगे तो दिमाग खराब ही हो जाएगा। यूज कॉमन सेंस। हम हमेशा उल्टा ही करते रहते हैं, जैसे मैंने बहुत बार कहा है। भगवान कहते हैं कॉमन सेंस यूज करो। स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन, इवन लॉ, एवरीथिंग इज 90% कॉमन सेंस। और जैसे जैसे हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, देन ऑटोमेटिकली वी डेवलप द सिक्स्थ सेंस, द पावर ऑफ इंट्यूशन। बट वॉट वी डू नॉट यूज वी लूज। जैसे कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे, हमारी पूंछ थी, साइंस भी कहती है, लेकिन इंसानों ने वो पूंछ को यूज़ नहीं किया, टेल को यूज़ नहीं किया, अपनी पूंछ को यूज़ नहीं किया, तो वो धीरे 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 ओवर द सेंचुरीज, टैगोर ने लिखा है ना, वॉट इनफाइनाइट पेशेंस यू हैव ओ माई लॉर्ड, यू टेक मिलियंस ऑफ सेंचुरीज, नॉट ईयर्स, मिलियंस ऑफ सेंचुरीज टू ट्रांसफॉर्म वन स्टोन इनटू अ फ्लावर। एक पत्थर को फूल बनाने के लिए, जिसे आप चुटकी में बना भी सकते हो, और स्वामी ने तो बहुत बार किया है।
लेकिन आप वो प्रोसेस से जाते हो, इवोल्यूशन, एंड यू टेक मिलियंस ऑफ सेंचुरीज टू ट्रांसफॉर्म वन स्टोन इनटू अ फ्लावर. व्हाट इनफाइनाइट पेशेंस यू हैव, ओ माय लॉर्ड. पेशेंस इज ऑल द पावर अ मैन एवर नीड्स. अगर आपको पेशेंस है तो आप कोई भी गेम जीत सकते हो. तो स्वामी ये कहते हैं, डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, डू नॉट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड द फिफ्थ वन, द लास्ट वन, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस पंच महावाक्यास इज लर्न टू लव माई अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी जो भी कही है, माई अनप्रिडिक्टेबिलिटी. कहते हैं ना, भगवान पे भरोसा करो, लेकिन भगवान का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं. जैसे कहते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग है कि लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते. को एंड की बहुत अंतर हो जाता है. लोग सभी धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते. इसीलिए तो प्रॉब्लम होते हैं. हम सब हमेशा जो नहीं करना चाहिए वो ही करते हैं, और फिर कहते हैं ये क्यों भगवान पे. दोष भी भगवान को ही देते. बड़े दयालु हैं वो, तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं. वो तो कहते हैं अपने सब पाप कर्म भी मेरे पास लेके आओ, जो एक्सचेंज ऑफर में मेरे से आत्मविश्वास, हैप्पीनेस सब ले जाओ. ऑफिशियल डिक्लेयर किया, ये नहीं प्राइवेटली किसको बुला के बोला है. ये भगवान एकदम जो भी कहते हैं खुले मंच से कहा है उन्होंने. और यहीं पे तो मैंने उनको पकड़ा जब मेरे पास अपीयर हुए मेरे रूम. मैंने कहा भगवान आप जो बोले आपको तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड, ऑडियो वीडियो प्रिंटेड. अगर आप अपनी कोई भी प्रॉमिस पूरी किए बगैर आपने ये सोचा भी, ये तो मुझे पता ही पहले दिन से था, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड मल्टी ऑर्गन फेल्यूर एंड दिस समाधि एंड ऑल. आई न्यू दैट दिस इज ऑल हिज ड्रामा. मैंने ये ड्रामा उनके बहुत देखे हैं और मैं समझ में आ जाता है उनके ड्रामा. अ फेथफुल डॉग, अ फेथफुल वाइफ एंड फेथफुल सर्वेंट ऑलवेज अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ देयर मास्टर. अगर आप उनसे फेथफुल हो तो आप उनको समझने में चूक नहीं कर सकते. वो भले मुंह से कुछ भी बोले, बाहर से कोई भी ड्रामा करे, आप उनकी मन की बात समझ जाओगे कि भगवान क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ में आ जाए. दिस इज कॉल्ड फ्रॉम कॉमन सेंस टू सिक्स्थ सेंस टू डिवाइन सेंस. ये डेवलप होता है. इट इज अ ब्लॉसमिंग. पहले ही दिन आप पंखड़ी को खोल के फूल बनाने की कोशिश मत करो. वेट वेट वेट. इट इज अ प्रोसेस. ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर शुड बी नेचुरल. तभी तो उसमें वो खुशबू आएगी, तभी तो उसमें वो रंग आएंगे. आप ऐसे ही उसको कली को खोल के बोलोगे ये फ्लावर बन गया, तो वो प्लास्टिक का कर सकते हो. ये पंच महावाक्य से अगर हम अपना जीवन जी लें, और कितने सरल है, हमको कुछ कर, और हकीकत है. ऐसे नहीं कि भगवान हमको कुछ हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हमको प्रोग्राम कर रहे हैं माइंड को, या हमको कर रहे हैं कि तुम कुछ मत करो मैं देख लूँगा, हमको सबको बेवकूफ़ बना. ना ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली. एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी लॉजिक है. स्वामी सेज व्हाट बिलोंग्स टू यू कैन नॉट बी यू. जो आपका है वो आप नहीं हो सकते. ये घर मेरा है, मैं घर नहीं हूँ. ये गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ. ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ. ये बॉडी शरीर मेरा है, तो मैं शरीर नहीं हूँ. शरीर अलग है, मैं अलग हूँ. ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, तो मैं मन बुद्धि शरीर हूँ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे हैं. माई बॉडी, माई माइंड, माई इंटेलिजेंस, माई बुद्धि, तो वो है माई. सोचो, स्वामी सेज आई एम आई. आप मेरे परफॉर्मर हो, पपेट नहीं हो. ये पंच महावाक्य का ये कोई मतलब ना निकाले कि हम पपेट्स हैं.
भगवान को पपेट नहीं क्रिएट करने, तो इंसान क्यों बनाते? फिर तो जैसे सब पत्थर जानवर हैं उनको भगवान कंप्यूटर के हिसाब से चला सकते हैं। इंसान को उन्होंने फ्रीडम दी है। दैट इज़ वाई मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, द ताजमहल ऑफ क्रिएशन, जैसे विवेकानंद ने कहा था। और उसी इंसान को हम नीचा समझते हैं, किसी भी खुद को या अगले को। इससे बड़ा मूर्खता, इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। उनके हाईएस्ट क्रिएशन को आप कम करने की कोशिश करते हो, उनका तिरस्कार करते हो। गो ये ऐसे, वो वैसे, स्टूपिडिटी। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान हमसे खुश होंगे। यानी आप सीता माता का हरण भी करोगे, उनका तिरस्कार भी करोगे, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि राम मेरे से खुश है, मैं तो राम भक्त हूं। क्या बोल सकते हैं? मूर्खुडू, एक ही शब्द है स्वामी का। अगर मालिक को खुश करना है, अगर किसी माँ को खुश करना है तो उनके बच्चों की प्रशंसा करो, माँ खुश हो जाएगी। किसी कलाकार को खुश करना है तो उसकी कला की कदर करो, उसकी सराहना करो, वो आपसे खुश हो जाएगा। हम उल्टा ही करते हैं और रिजल्ट सही चाहते हैं। क्या बोले? मैंने कहा था एक पिछले टॉक में कि भगवान कहते हैं मेरे आगे मत चलो, मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं हो सकता। मेरे पीछे भी मत चलो, क्योंकि मैं कहीं कहाँ चला जाऊं आप मुझे फॉलो नहीं कर पाओगे। मैं किस स्पीड में कहाँ निकल जाऊं आप मुझे फॉलो भी नहीं कर पाओगे। सबसे सेफ है मेरी उंगली पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो। और सबसे सरल ये है कि उनको हर चीज़ में, ज़िंदगी में, अपनी हर डिसीजन में इन्वॉल्व करो। उन्हें कब ये मौका मत दो कि भगवान आपसे कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मुझसे पूछा नहीं। मैंने बताया था, मैंने ये सीखा त्रयी वृंदावन में, शायद इंग्लिश वीडियो में बताया था, लेट मी रिपीट। और उसके बाद नेक्स्ट टॉक में हम बात करेंगे कि भगवान ने एक्चुअली कैसे प्रैक्टिकल वे में मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन से बचा के, ओनली बाय दिस वन, कि मैं अपनी कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेता ही नहीं। और एक बार अगर स्वामी को सरेंडर कर लिया, जैसे मैंने कहा, फिर उसके बाद अगर मैं गलती से भी कोई डिसीजन लेने की कोशिश भी करता हूँ, लेने ही नहीं देंगे। दोनों है। Once you accepted him, then he will not let you do anything outside his संकल्प। करना ही नहीं देंगे। दोनों चीज़ें हैं। एक दिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ, त्रयी वृंदावन मतलब 1991-92। त्रयी वृंदावन इज स्वामीज न्यू होम इन व्हाइटफील्ड, वृंदावन आश्रम, उसे त्रयी वृंदावन कहते हैं। वहाँ पर जैसे कोडई में इवनिंग में सेशंस होती हैं, तो वहाँ पर भी इवनिंग सेशन स्टूडेंट्स की होती थी। और मेरा तो ऐसा है कि एक बार जब वहाँ रहना शुरू कर दिया, कोडई का आनंद ले लिया, फिर तो बस स्वामी को मैंने लेटर दे दिया, स्वामी मुझे त्रयी आना है। क्योंकि स्वामी अंदर स्टूडेंट्स के साथ हमें हंसी, हम बाहर गेट पे, क्योंकि मेरा बेटा हर्षवर्धन स्टूडेंट था, वो अंदर जाता था, तो मैं बाहर बैठ के मुझे मज़ा ही नहीं आता था। यार मैं क्यों बाहर बैठूँ, आई एम योर प्रिंस। मैं तो पहले दिन से अपने आप को स्वामी को लेटर दे दिया, और फ्रंट गेट से तो अंदर ही एंट्री नहीं देंगे, वॉलंटियर्स वही को बाय फेस पहचानते हैं, लेकिन पीछे जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, बंगलोज हैं, वो स्वामी ने खुद अपने हाथों से अपने प्रिय भक्तों को अलॉट किए हैं। उसमें से एक बंगलो उन्होंने
मेरे फ्रेंड राम रत्नानी को भी दिया, और वहाँ के जितने भी स्टाफ, डॉक्टर्स, सनातन सारथी के एडिटर, सब मेरे दोस्त थे। तो हम कभी भी मैं उनके घर में जाके स्वामी की ही बातें करते थे, और वो हमेशा वेलकम मी। तो वहाँ के वॉचमैन वगैरह भी देखते थे कि इसको अलाउड है, हमेशा जाता है, तो कोई मुझे रोकता नहीं था। तो मैं पीछे की गेट से वहाँ जाके बैठ जाता था, पीछे की गेट से, गार्डन के बाउंड्री के ऊपर, और स्वामी का ही ध्यान करता, भगवान दया कर लो यार। तो एक दिन सी श्रीनिवासन ब्रदर वहाँ से गुजर रहे थे, और वो वहाँ के केयर टेकर जैसे बोलते हैं। तो मुझे देख के बोलते हैं, सर वाई यू आर वेटिंग सिटिंग हियर, वाई वाई डोंट यू गो इनसाइड, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अब सामने से बोल रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे तो परमिशन नहीं है, मैं तो स्टूडेंट, स्टाफ कुछ भी नहीं। नो 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 नो, यू गो एंड सिट। मैंने कहा सर आपने तो बोला, लेकिन वॉलंटियर है वहाँ वो, आई विल टेल। तो वो थोड़ा 2 कदम चल के वॉलंटियर को बॉडी लैंग्वेज से इशारा किया कि इनको अंदर जाने दो। स्वामी का अंदर पहले ही सेशन चालू हो गया था त्रिवेंद्रवन में, और श्रीनिवासन ने बोल दिया तो सवाल ही नहीं कोई ना करने का। तो वॉलंटियर से एकदम मुझे बोला, सर यू प्लीज़ गो साइलेंट प्लीज, स्वामी इज़ ऑलरेडी देयर। मैंने कहा डोंट वरी, आई नो। मैं धीरे 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 जाके स्टूडेंट से बैठ गया, और उसके बाद तो मौजा ही मौजा। इतना आनंद तो वहाँ पे पदसेवा पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि स्वामी वहाँ पे कुछ अलग ही अरेंजमेंट होती थी। तो और वो स्टूडेंट दौड़ के ऐसे जाते थे घोड़ों की तरह, यू कांट बीट देम। तो मैं पीछे ही बैठता था, मिड ऑफ द स्टूडेंट, 3rd 4th रो में, स्वामी के नज़दीक। और स्वामी फिर जब सेशन कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट रूम से, जहाँ पे ज़्यादा करके अगर स्वामी कभी कभी लेडीज़ को भी बुलाते थे, स्टाफ मेंबर्स की फैमिलीज़ को, और मैं अंदर गया तो फिर मेरी वाइफ भी अंदर आना शुरू हो गई, तो वो भी इंजॉय करती थी। और फिर स्वामी उनकी सीढ़ी से धीरे 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 इतने प्यार से ऊपर जाके, उनका ड्यूप्लेक्स जैसा बंगला बना हुआ है, तो अपनी वो बैल्कनी से गुड नाइट दर्शन जैसे होता है, इनकम्पेरेबल, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वैसे दर्शन देते बहुत अच्छे। तो एक दिन दोपहर को, वैसे शेड्यूल ऐसे हुआ करता था कि स्वामी 3:30 4 बजे आएंगे, और फिर उसी समय लड़कों के कॉलेज भी ख़त्म होते थे, स्टूडेंट्स के, और वो भी आके, हम एल्डर्स गेस्ट, वीआईपी गेस्ट जिनको स्वामी परमिशन दे, सिर्फ उनको ही अलाउड था। मुझे श्रीनिवासन के बोलने के बाद तो कोई फ्रंट गेट में कोई नहीं रोकता, सब समझ गए कि इनको अलाउड है। और हम जाके वो गार्डन में स्वामी के गेट के बाहर बैठ जाते थे किताब लेके, और जब स्वामी आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, फिर स्वामी दर्शन के लिए जाएंगे, और सभी डिवोटीज़ को दर्शन देके जब वापस आएंगे तो फिर स्टूडेंट्स पहले दौड़ के अंदर जाएंगे, उसके बाद ही हम जा पाते थे अंदर। स्टूडेंट्स के पीछे स्वामी, और उसके पीछे धीरे 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 एल्डरली पर्सन्स। तो वहाँ पे किसी को भी आगे एकदम बैठना नॉट पॉसिबल, और मैं कभी कोशिश भी नहीं किया। व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों ट्राई करें इसको। आराम से बैठ जाता था जहाँ भी जगह मिले। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं कैंटीन में सेवा करता था, और बहुत रश थी कैंटीन में, इतनी रश थी, और मैं सेवा करते करते 2:30-3 बजने को आ गए। तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, फिर कुछ नींद लग जाएगी, खाने के बाद नींद की झपकी आ जाएगी, और फिर लेट हो जाएगी। तो मैं सीधे, और पूजा को मालूम था, मेरी वाइफ को, कि ये नहीं आए तो मतलब वहीं गए होंगे, मैं सीधे, बच्चे तो हॉस्टल में थे, स्वामी के गार्डन के बाहर जाके मैं बैठ गया। मिस्टर गोपाल राव सर और एक और एल्डरली पर्सन वहाँ बैठे थे, और कोई नहीं था। 2:30 बजे थे, और स्वामी का आना मतलब 3:30-4 बजे ही एक्सपेक्टेड था। सडनली सी श्रीनिवासन ब्रदर आए, और उनके साथ 2 गेस्ट थे। उनको वहाँ पे एक स्वामी के गेट के बाहर ही एकदम से जो जगह थी, वहाँ पे उनको खड़ा करके श्रीनिवासन अंदर चले गए। और वो दोनों गेस्ट जो थे वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, कर्नाटका के कोई, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन गोपाल राव ने बताया कि बहुत बड़े म्यूजिशियन है, और वो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, और इसलिए स्वामी के आशीर्वाद लेने आए हैं। मे बी दे आर गोइंग टू सम फॉरेन कंट्री और समथिंग, आई हैड नो आइडिया। तो स्वामी 2:30 बजे बाहर आ गए, और हम सिर्फ 3 लोग एल्डरली बैठे थे। मैं तो खैर यंग था।
बाकी दो एल्डर्स थे, आई वॉज जस्ट 40 ईयर्स, 39-40। तो स्वामी आए और सीधे नीचे उतर के सीढ़ियों से, वो जो दो VIP गेस्ट थे, म्यूजिशियन, सिंगर्स, आई डोंट नो, उनको स्वामी ने बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत से पाद नमस्कार मिला उनको, ये वो। तो सी श्रीनिवासन ब्रदर स्वामी के कमरे के पीछे एकदम दिख रहे थे, बट ही वॉज फार अवे। और क्योंकि कोई क्राउड ही नहीं था तो कोई सेवादल भी नहीं, सेवादल तो मेन गेट पे दूर खड़े थे वो पब्लिक में, और स्वामी का वो आने का समय भी नहीं था। तो एकदम कूल, काम एंड क्वाइट एटमॉस्फियर था। अचानक स्वामी ने मटलेस करके उनको विभूति दी। और ऐसा है कि जब भी स्वामी नॉर्मली विभूति किसको देते हैं तो कोई ना कोई वॉलंटियर स्वामी के पीछे जो भी रहता है, ये स्टूडेंट, स्टाफ या कोई वॉलंटियर, वो वाइट कर्चिफ स्वामी को देते हैं वो वाइप करने के लिए। अब उस समय वॉलंटियर भी कोई नहीं था नज़दीक, श्रीनिवासन ब्रदर भी मैं देख रहा था बहुत दूर खड़े हैं, और मेरी जेब में वाइट कर्चिफ था, वॉश्ड क्लीन था, लेकिन मेरा पर्सनल था वो, यूज़ किया हुआ। 1-2 बार मैंने यूज़ किया था उसको एकदम, लेकिन नीट क्लीन धोया हुआ था, मेरी जेब में था। मुझे तो ये चांस सोचने पुटपड़ती में मैं हमेशा रखता था एक वाइट कर्चिफ स्वामी के लिए, लेकिन त्रयी में तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा चांस मिलेगा। लेकिन स्वामी ने जैसे वो विभूति उनको दी तो जैसे मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि स्वामी को वो वाइट कर्चिफ चाहिए। मैं बोला यार अभी जो भी होगा देखा जाएगा। मैं दौड़ के एकदम सीधे स्वामी के पास जाके घुटनों के बल और स्वामी को कर्चिफ दिया अपना। नीट क्लीन था लेकिन मेरा यूज़ किया हुआ था। भगवान सब जानते हैं और हमारे भगवान बहुत ब्रॉड माइंडेड है। उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा प्यार से वो अपना वाइप किया। और नॉर्मली स्वामी वो कर्चिफ वाइप करते हैं तो वो एक नॉर्मल थिंग, उसमें कोई बड़ी बात होती नहीं जो भी पीछे, लेकिन वो करने के बाद मुझे कहते हैं किसको, यानी मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और मेरी गिल्ट फीलिंग अगर कोई हो, मैं गिल्टी फील करता तो नहीं कभी भी स्वामी के साथ, फिर भी अगर कोई लगे कि मैंने अपना यूज़ किया हुआ कर्चिफ, पर्सनल कर्चिफ स्वामी को दिया किसको, यानी स्वामी इतने खुश हो गए कि मैंने उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि ये सही है या गलत है, बस स्वामी को कर्चिफ चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। और मैं दौड़ा, स्वामी शायद उससे प्रसन्न हो गए और मुझे ब्यूटीफुल पाद नमस्कार दिए। और उसी दिन नो कन्फर्म करने के लिए शाम को जो शब्द सुनने के लिए डिवोटीज बहुत तरसते हैं भगवान के मुंह से, उस दिन किसी ने अपने बगीचे की ऑरेंजेस, इतनी बड़ी बड़ी ऑरेंजेस स्वामी को गिफ्ट की थी। पता नहीं स्वामी को क्या मूड आ गई, वो मैं गेट के पीछे बैठा था लेकिन स्वामी गेट से ही एंट्री किए जहाँ मैं बैठा था, और वो ऑरेंजेस लेके अपने हाथ से देखे। किसको? भंगारू। भंगारू यानी गोल्ड, गोल्डन चाइल्ड। ये